students, welcome in Rashtriya class. I have already taught you beta exercise 8.1 question number 1, 2, 3 and 4. Now we will discuss beta question number 5th. Now question number 5th is beta given sec theta is equal to 13 upon sec theta is equal to 13 upon 12. हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने हैं बेटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ए बी सी हियर थीटा, तो यू हैव टू मेंशन हियर थीटा। यू कैन राइट ए बी सी एनीवेयर, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी कहीं से भी ए बी सी लिख सकते हो बेटा। थीटा हमने यहाँ लिखा, अगर यहाँ ए होता तो हम थीटा की जगह ए लिखते बेटा, अगर सी होता तो यहाँ सी लिखते बेटा। इस टाइप से हम लेते हैं। हमने बताया था आपको एक फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी। देखिए सेक थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा बेटा, सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो ये तो है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। हाइपोटेन्यूज है 13, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो बेस है ये, तो बेस कितना है 12। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है इन राइट ट्रायंगल। बेटा जब भी रेशियो में दे रखा होता है तो हम के लिख लेते हैं, तो राइट ट्रायंगल के अंदर हम क्या लेंगे बेटा, पाइथागोरस का यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 रिमेन एंड रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आता है 5 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड आउट बेटा ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाय दिस फॉर्मूला। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13। सिमिलरली कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12 और हाइपोटेन्यूज 13, 12 अपॉन 13। टेन थीटा बेस साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, 5 अपॉन 12। हमने आपको बताया था कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोट होता है टेन का और सेक होता है कोस का। अब आपको अगर कोसेक निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल मिलेगा 13 अपॉन 5, इसका सेक निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल 13 अपॉन 12, और कोट निकालना है तो 10 का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5। इस टाइप से हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। जब इसमें गिवन हो तो हमने बताया था आप रेशियो में गिवन है आप के भी ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ 12 के 13 के, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो आपके पास 13 के का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर में आ जाएंगे बेटा सभी वैल्यूज। के स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे तो के में आ जाएगी, तो ये भी आपके पास के लिखोगे बेटा, के से के कैंसिल, हर जगह यही होगा, के से के कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो में हमेशा हम लगा के चलते हैं बेटा, कोई ना कोई अननोन वैल्यू, इसलिए हमने इसको के लगा रखा है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस बेटा क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है बेटा। और आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। मतलब ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल दिए हैं, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर कोस ए कोस बी, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए और बी एक्यूट एंगल है, सी को हम राइट एंगल ले लेते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, राइट ट्रायंगल में ये होता है। तो हमें कोस ए और कोस बी निकालना है। कोस ए बेटा हमने पहले पढ़ाया तब बताया था थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ए के सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेटा, आप थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था पी बी पी एच एच बी। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है बेटा, AC, हाइपोटेन्यूज है AB। ऐसे ही कोस B, अब ध्यान रहे बेटा थीटा यहाँ है B, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो
तो अब उसमें भी क्या निकालना है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस है ये BC और हाइपोटेन्यूज है AB, BC अपॉन AB। क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा cos A इज इक्वल टू cos B, हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है बेटा। अब गिवन है तो cos A की वैल्यू ये है, cos B की वैल्यू ये है। आप cos A और cos B की वैल्यू को पुट कर दीजिए, BC अपॉन AB। AB से AB क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब AC इज इक्वल टू BC आपके पास आ गया, AC इज इक्वल टू BC। एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC। नाउ इन ट्राइंगल ABC AC is equal to BC, then angle A is equal to angle B। रीजन क्या होगा बेटा, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आपने जो पहले किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज है, किसी में साइन लिख दिया, किसी में कोस, तो किसी में टेन, किसी में कोट। तब नेक्स्ट है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। हमें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट क्या करना है, साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको इवेल्युएट करना है। एक पार्ट तो ये है बेटा, और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों पार्ट करने हैं। देखिए हमें चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा, तीन चीजें चाहिए। कोट थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसे सोल्व करके भी कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता क्या है बेटा, कोस स्क्वायर। तब भी यही वैल्यू आनी है, लेकिन जब भी इवेल्युएट के लिए कहता है वैल्यू दी हुई है तो हमेशा हम वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। हम ऐसे ना करके इसमें साइन और कोस की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बेटा अब हमें ये दे रखा है कोट थीटा, कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तो है बेस, बेस तो है 8, यहाँ लिख दिया थीटा, बेस तो है 7 और परपेंडिकुलर है 8। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है बेटा, ये हमें दे रखा है। हम इसका नाम कंसिडर कर लेते हैं ए बी एंड सी। रेशियो में दे रखा है कि आप अज्यूम कर लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एसी। एसी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो प्लस होता है, और बाकी अगर साइड निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज में से माइनस होता है। 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 117k स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो के आ जाती है, सॉरी 113, और के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो के आ जाती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √113। के को हम आउटसाइड लिखेंगे तो ये वैल्यू आ गई √113k। अब हमें निकालना है ये, इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसी में हम पुट कर रहे हैं बेटा, देखिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/113, के से के कैंसिल। ऐसे ही 1 माइनस 8/113, के से के कैंसिल। ऐसे ही लिखेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 7/113, के से के कैंसिल हो जाएगा बेटा। ऐसे ही 1 माइनस 7/113, के से के कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी, वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 8/√113 स्क्वायर। ऐसे यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर 7/√13 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 113 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 113। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49,
√113 का स्क्वायर करेंगे तो √113। सोल्व करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं तो ये 113 माइनस 64 और ये हो जाएगा बेटा एलसीएम इसका, ये आ गया, ये 113 माइनस 49। एलसीएम दोनों का सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं बेटा। 113 माइनस 64 करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 49 एंड इसमें से 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है। सेकंड पार्ट के लिए बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट के लिए तो कोट का रख देंगे। अब फर्स्ट पार्ट में तो आ गया 49/64, ऐसे हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। कोट थीटा की वैल्यू हमें ये दे रखी थी, कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोट थीटा की वैल्यू 7/8, कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो 49/64। तो ये क्वेश्चन हमारे 7 तक हो गए बेटा। ऐसे ही हमें 8th करना है। That's all from my side beta. Up to that question you have to do in your fair notebook and send on my personal number for checking.